के कहता हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान के कहता हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। चारे की जगह भाई को चारा बना, चारे की जगह भाई को चारा बना। ये क्या? अगर झंडा हटा दिया तो वो लगा देते, क्यों लड़ लेते फिर जो है क्या कहते हैं, जान से मारने की क्या जरूरत? झंडे की लड़ाई पूरी दुनिया में। मतलब आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने एक मासूम इंसान की जान ले ली, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, सपोर्ट की बात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। बहराइच का मामला काफी सुर्खियों में था। बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद योगी के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फूलचंद यादव जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है योगी सरकार के ऊपर जो सवाल उठे हैं उसके बारे में। देखिए, मिश्रा जी ने गलत किया। संप्रदाय आपका क्या रहे, किसी के घर में आप घुस करके उसके तीसरी चौथी बिल्डिंग में घुस जाएंगे जी। इसके लिए भारत देश में उसको समझना चाहिए राम गोपाल मिश्रा को कि भारत एक जो है स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। उनकी पूजा की पद्धतियाँ अलग है। लोग अपनी पूजा में जैसे हिंदू भगवा रंग लगाते हैं, मुस्लिम हरा रंग लगाते हैं, क्रिश्चियन जो है सफ़ेद लगाते हैं, पंजाबियों का कुछ अलग होते हैं। जितने धर्म होते हैं उनका एक वो अपना मौलिक मान के चलते हैं। आस्था का बात होती है, लोग झंडा फहरा लेते हैं। आप किसी के घर पे एक जो है झंडा आए तो जबरदस्ती उतारेंगे, तो आदमी के एक स्वाभिमान होता है जी। हमारे घर में कोई पंडित ही हो, साधु ही हो, लेकिन वो घुस नहीं सकता है जब तक मेरा परमिशन नहीं है। लक्ष्मण ने रेखा इसीलिए खींची थी कि बहुत बड़ा कोई पराक्रमी भी आएगा तो अगर घुसेगा तो वो भस्म हो जाएगा। तो इनकी राम गोपाल मिश्रा को वही हाल हुई कि जबरदस्ती वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करना चाहे। आज तक हमने नहीं सुना कोई जबरदस्ती किसी घर में जाकर के अपना वो करे। किस अधिकार पे, किस दायित्व गए आप बताइए कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम रहते हैं। अगर झंडे का लगाव है तो उस राम गोपाल मिश्रा को राष्ट्रीय झंडे से लगाव होना चाहिए था। अगर वो उतार करके राष्ट्रीय झंडा वहाँ फहरा देता तो लोग कहते हैं हाँ इसने कुछ सही काम किया। आप अपना झंडे का डंडा ऊंचा करने के लिए दूसरा झंडा लगाएंगे तो अपमान की बात है ना। सच पूछा जाए, मैं डांट के कहता हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हूँ, अगर सम्मान किसी झंडे करना है तो राष्ट्रीय झंडे का तो सम्मान करो। भगवा अपनी जगह है, हरा अपनी जगह है, सफ़ेद अपनी जगह है, सब झंडे अलग है, सबका सम्मान है, लेकिन जो सबसे ऊंचा सम्मान है वो राष्ट्रीय झंडे का सम्मान है। तो ऐसे में अगर किसी ने झंडा बदल दिया तो उस पर जान ले लेनी चाहिए, गोलियों से भून देना चाहिए उसके शरीर को। हुआ वही तक न्याय है? ये बात नहीं। पहले तो उन लोगों ने प्रतिमा जब हम विसर्जित करने जा रहे थे लोग, तभी तो उन्होंने ही तो पथराव किया था, तभी तो उसने ये स्टेप उठाया था। देखिए, एक होता है बढ़ चढ़ करके दिखावा करना अपने आप का, जो है कि हम सर्वभौम अहम बेहम वाली भाषा आती है कि हम ही सब कुछ हैं। दिखाने का जो है कि सरकार है कि हिंदुओं का संरक्षण मिल रहा है, ऐसे कुछ है नहीं। लेकिन लोगों को मन इस तरह से बढ़ा है कि भयभीत करना है, आतंक फैलाना है, वो करना है। ऐसी के परिणाम स्वरूप एक घटना पिछले साल भी हुई थी जी। तो अगर झंडे की बात के लिए उतारने चले गए तो कहीं जाकर के अपने देश के झंडा लहरा दो, सीमाओं में चले जाओ। तो ऐसे में जान ले लेना कहाँ तक ठीक है? जान ले लेना देखिए, जीवित रहना एक स्वाभिमान की बात होती है जी। अगर आप जिंदा हो तो जिंदा रहना जरूरी है। जब तक जिंदा रहो, स्वाभिमान से जिंदा रहो। तो आप बताइए ना कि जान लेना कहाँ तक ये क्या? अगर झंडा हटा दिया तो वो लगा देते, क्यों लड़ लेते फिर जो है क्या कहते हैं, जान से मारने की क्या जरूरत? झंडे की लड़ाई पूरी दुनिया में। मतलब आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने एक मासूम इंसान की जान ले ली, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, सपोर्ट की बात नहीं। आप सोचो, झंडे की सम्मान तो हर जगह है, चाहे कोई संगठन का झंडा हो, चाहे कोई धार्मिक झंडा हो या राष्ट्रीय झंडा हो, झंडे का एक सम्मान होता है। झंडे का सम्मान एक होता है, वो किसी तरह का झंडा हो, हम जिस झंडे के नीचे हैं उसका सम्मान करना चाहिए। अब एक वहाँ जाया तो क्या उसने सही थोड़ी किया? मिश्रा ने सही नहीं किया। जो हुआ ठीक है, सांप्रदायिक शक्तियाँ जो है अपनी जगह हैं और लोग तनाव में आए। सरकार ने जो है मामला पुराना हो गया, इस पे कंट्रोल कर लिया, मामला शांत हो चुका है। तो इस पे ज़्यादा फिर बोल करके तो अच्छा तो नहीं है। जिसे सींचा लहू से उसे यूं खो नहीं सकता, सियासत चाह के हरगिज बीज बो नहीं सकता। भले दौलत की ताकत से खरीदो इधर उधर के लोगों को, लेकिन शहादत से बढ़कर कोई कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। तो मतलब उन लोगों ने जो राम गोपाल मिश्रा की जान ली वो सही किया?
मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या उन्होंने ये स्टेप उठाकर सही किया? पहले तो उन्होंने ही, जब दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन हो रही थी तब उन्होंने ही पथराव किया था, उसके बाद ही राम गोपाल मिश्रा ने ये स्टेप उठाया था और फिर उन्होंने राम गोपाल वर्मा की इतनी निर्मम हत्या की है, 20-30 गोलियां उनके शरीर में भूंदी, नाखून तक उखाड़ लिए उनके। ये सही था? जिन्होंने अपराध किया है, क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, निर्मम हत्या की भर्त्सना करता हूँ, हृदय से निंदा करता हूँ। क्या जो अपराधी हैं उनके साथ भी सेम चीजें होनी चाहिए? ये सरकार का कानून है, कानून विश्लेषण करेगा। कानून ही तो कमजोर पड़ी है वहाँ जो पे। अपराध हुआ है उसको सरकार की जिम्मेदारी है, भारतीय संघ आचार संहिता के अनुसार उनको दंडित किया जाना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि गुंडे माफिया यूपी में थर थर कांप रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देख लिए सबसे ज्यादा रेप के मामले आ जाते हैं यूपी से, सबसे ज्यादा क्राइम हो जाती है यूपी में। पर क्या कहेंगे, क्या योगी सरकार कहीं ना कहीं अपने कानून व्यवस्था को लेकर कमजोर पड़ रही है? देखिए, यूपी बड़ा क्षेत्र है, कानून का भी एक वो है, फिर भी योगी सरकार को ये बयान तो नहीं देना चाहिए ना कि यूपी में माफिया जो है थर थर कांपते हैं, डरते हैं क्राइम करने से। माफिया थर थर कांपते हैं। अब राम गोपाल मिश्रा कोई माफिया थोड़ी था, और जो जिन्होंने कर लिया किया कोई माफिया नहीं है। माफिया तो एक रजिस्टर्ड होते हैं, इतने क्राइम कर चुके होते हैं, इतने लोगों को जो है परेशान कर चुके थे। ऐसे छोटे छोटे क्राइम करके ही तो लोग माफिया बनते हैं। ये मीडिया वाले उसका तुल दे देते हैं। अपराधी एक क्राइम बनना अलग, जो आपने सवाल किया वो अलग चीज़ है, लेकिन बात यह है कि वो क्रिमिनल नहीं थे। राम गोपाल भी क्रिमिनल नहीं थे, वो लोगों का भी हिस्ट्री नहीं आ रही कि वो लोग क्रिमिनल। हाँ। ये संयोग और प्रयोग हो जाता है अचानक की घटनाओं में, कभी कोई नहीं कहता कितने लोगों का हत्या कर देंगे, इतने मार देंगे। अगर मैं आपके यहाँ से कोई भी सामान उठा के बाहर फेंक दूं तो आप मुझे से मार देंगे? पहले हिम्मत कैसे होगी आपकी फेंकने की? नहीं, अगर मैंने उठा के कोई भी सामान फेंक दिया तो आप जान से मार देंगे हमें। आप दंड देना कानून का क्या है? आप पहले आप बता दो फेंकेंगे क्यों? अरे अगर हम जैसे उन्होंने झंडा हटाया तो जान से मार दिया, अगर मैं आपका सामान उठा के फेंक दूं तो आप मुझे जान से थोड़ी जब अपराध करके लोग जेल में गए हैं तो उनसे पूछा गया है कि तुमने ऐसा क्यों किया? उनका सभी अपराधियों का यही जवाब होता है कि हमने नहीं सोचा था कि ऐसे हो जाएगा। अच्छा, जितने भी अपराध हुए हैं, अगर आप उनको जेल में डाला जाए, कुछ दिन बाद आप उनका इंटरव्यू लोगे ना कि आपने हत्या उनकी कैसे कर दी है, तो उनके मुंह से यही आता है कि हमने नहीं सोचा था किसकी हत्या हो जाएगी। तो पथराव जब कर रहे थे, वो जब विसर्जन के लिए जा रहे थे लोग, तो वो जो पथराव कर रहे थे वो भी सही है? वो भी गलती से हुआ था? नहीं, ये सांप्रदायिकता की ज्वलंत आग हृदय में उनकी भड़कती है ना, होता है। आज सांप्रदायिकता के आग में, जात में, धर्म में, मजहब में लोग जो है ना सुलझ जाते हैं। हम तो कहते हैं कि देश है, मिलजुल करके भाईचारे की भावना से रहो, नफरत मत फैलाओ, तुम हिंदू हम मुसलमान है, वो फलाओ वो है फलाए, इससे हमारा देश कमजोर होगा। सबसे आग्रह करेंगे, ये भारत देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिल करके रहते हैं, इस पावन हरियाली को, खुशहाली को बना करके रखें, इससे देश मजबूत होगा। अगर संप्रदाय में, जात में, धर्म में, हिंदू में, मुसलमान में ऐसे बातों को देश कहाँ संगठित हो पाएगा, कहाँ मजबूत हो पाएगा? ऐसे विचारधारा लोगों के अंदर ना डाली जाए, लोग टूटे। जी, आप भाईचारे की बात कर रहे हो, ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन वो जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, जो मुस्लिम परिवार के लोग हैं, वो तो आपको भाई की जगह, भाईचारे की जगह भाई को चारा बनाने पे तुले हुए हैं, उसका क्या करें? देखिए, वो उनकी भी आप भाईचारा निभाते रहिए, वो भाइयों को चारा बना के खा जाएंगे। देखिए, आप यहीं पर सत्य कह रही हैं कि अब उनके अंदर कितना प्रेम का भाव है, कितनी नफरत का भाव है, उनका दिल ही जानेगा। अगर हम लोगों के साथ उठना रहेगा, बैठना रहेगा, एक भाषा रहेगी, एक भाषा रहेगी, एक खान पान होगा, एक परिवार जैसे वहाँ नहीं होगा। आज तो उनका धर्म भी अलग है, हिंदी भी अलग है, भाषा भी उनकी अलग है, खान पीन भी अलग है ना। इस बात को तो सभी स्वीकार करते हैं ना कि जब हमारे झंडे को, मतलब राष्ट्रीय झंडे के भी कभी कभार देखो लोग नहीं सम्मान कर पाते हैं, मजहबी झंडे का ज़्यादा होता है ना। किसी ने कहा है कि वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। यहाँ वतन से बढ़कर के, अगर आप वतन के प्रति देखिए, इस देश के आज़ादी के लिए हिंदू और मुसलमान की जब भावना होती थी देश में, जब संकट आता था तो लोग जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे कि हम अपने देश के नाम पे मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, हम वो होगा। सरकार तरफ से उनको भी सम्मान होता था ना। अगर ऐसी बात रहे कि देश के नाम पे ना मर करके ना वो लोग मजहब, कुछ लोग तो ऐसे हैं देश को बड़ा नहीं मानते, मजहब को बड़ा मानते हैं। आज कुछ लोग ऐसे हैं देश को बड़ा मानते हैं, मजहब छोटा मानते हैं। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ के रब नहीं होता, लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो हिंदू मुस्लिम की
हिंदू मुस्लिम की दीवानगी करने वाले सोच लो, वतन से बढ़कर कोई मजाक नहीं होता। मैडम जी, जन जन तक आप इस बात को पहुंचाइए, ना हिंदू के नाम पे मरिए, ना मुसलमान के नाम से मरिए। मरना है तो भारत देश के नाम पे मरिए, जो आपको मरने के बाद भी अमर होगा। देश की कहानी में आप लिखे जाएंगे और तिरंगे में लिपट करके जाएंगे। अगर भगवा में हरे रंग में रहोगे ना, बट के जाओगे, मिट के जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। तो एक बात बताओ, जैसे कि सपा के जो नेता हैं अखिलेश यादव, वो सवाल कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर इनकाउंटर हुआ है तो वो योगी सरकार के भीतर हुआ है। जब से योगी सरकार आई तब से सबसे ज़्यादा इनकाउंटर हुए, जबकि आंकड़ों के हिसाब से मुलायम सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे यूपी के, या उनकी सरकार थी, तब सबसे ज़्यादा हुए। तो दोनों को अगर हम तुलना की जाए, अगर आप तुलना करें अपने हिसाब से, तो दोनों में सबसे ज़्यादा इनकाउंटर किसके राज्य में हुआ है, योगी या फिर मुलायम सिंह के राज्य में? और सुरक्षा किसके राज्य में सबसे ज़्यादा महसूस होता है? आप एनसीआरबी का डाटा उठा कर देखिए तो सबसे ज़्यादा जो है आपराधिक मामले योगी सरकार में इनकाउंटर, सुनिए, आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, इनकाउंटर भी हुआ। एक साल में 10-10 हजार से ज्यादा इनकाउंटर हुए हैं उत्तर एक साल में। हाँ, आप गूगल उठा के सर्च कर लेना, 10,000 से ज्यादा इनकाउंटर हुए। 299 के समथिंग योगी की सरकार में हुए हैं, और 400 या 599 के समथिंग मुलायम सिंह के, वहाँ पे मुलायम सिंह के राज्य में इनकाउंटर हुए हैं। जो मुलायम सिंह के समय में हुआ था, तो उस समय डकैतों का आतंक जो है पूरा चंबल बीड़ों पूरे भारत मतलब उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था, तो डकैतों को इनकाउंटर हुआ था। लेकिन योगी सरकार में अपराधियों को और उसके बाद गुंडा को, मवाली का, व्यभिचारियों का, इनका अपराध हुआ है, इनका इनकाउंटर हुआ है। तो ये इनकाउंटर जो है ज़्यादा सार्थक है। अब कहाँ जंगलों में डाकू पाए जा रहे हैं, गुंडे बदमाश कहाँ पाए जा रहे हैं? अगर योगी सरकार में कहीं गुंडे बदमाश पाए जा रहे हैं ना, तो उनको 2 दिन 4 दिन पे यहाँ से भाग गुंडे करके जा रहे हैं, अगले चौराहे में निपटा दिया जा रहा है। कानून सख्त है, सबको अच्छा से है, लेकिन प्रदेश बड़ा है और इसमें अभी पुलिस व्यवस्था को भी बढ़ाना है, और आने वाले समय में योगी जी करेंगे और प्रदेश में शांति भी रहेगा। आज अन्य प्रदेशों में योगी जी की तारीफ होती है कि इतने बड़े प्रदेश को गुंडा माफियाओं से संरक्षित कर, गुंडा माफियाओं को कुछ ऐसा आतंक नहीं चलता है जो योगी जी का चलता है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को प्रौद्योगिकी के रूप में, औद्योगिकी के रूप में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए हैं। आज योगी जी को घर घर में स्मरण किया जाता है। और ये उत्तर प्रदेश नहीं, आप पूरे भारत में सब नेताओं के विरुद्ध कोई बोलेगा, लेकिन योगी जी के विरुद्ध में कोई नहीं बोलता है। योगी जी की तारीफ होती है। योगी जी से डरते हैं सब? डर नहीं है जी, डर की बात नहीं होती। सत्य जो आदमी सत्य के साथ अपनी बात को रखता होगा, उसको डर की बात क्या है? ये सत्य है, ये तथ्य के साथ बता रहा हूँ कि हाँ, ये आप देखिए, और भी चैनल को आप देख लीजिए, जगह जगह ना योगी जी अच्छे हैं, उनकी तारीफ होती है। हम किसी पार्टी को दूसरा थोड़ी ओढ़ रखे हैं, हम उनकी बोलेंगे। हम आम जनमानस हैं, अपना कमेंटमेंट अपना देते हैं कि हम आज इनकी चरण चुंबन, उनका दूसरा ओढ़ लें, इनकी चरण चुंबन की भाषा बोलें, ये हमें अच्छा नहीं लगता। स्पष्ट कहें, साफ शब्दों में कहते हैं, यह सत्य है, योगी सरकार अपराधियों पर नकेल कसी है और आगे कसती रहेगी। उम्मीद भी है, संभावना भी है, अपराधी डर भी रहे। आप यही आज के कुछ दिन पहले आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कितने फला गैंगवार, फला गुंडे लोग कांपते थे, किसी घर जाकर 2 चाटा लगा के चले आते। आज हिम्मत नहीं होते, बड़े स्वाभिमान से लोग जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से हो रहे हैं। यूपी में लड़कियां या फिर यूपी में लोग सुरक्षित हैं? सुरक्षित, देखिए, सुरक्षा भी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के। सुरक्षित आप तभी होंगे जो सुरक्षा के सारे संसाधन, सारे व्यवस्था आपकी सूझबूझ होना चाहिए। मूर्खता करोगे तो आप कहाँ सूझबूझ कर हो पाए सुरक्षित? आप रात में चले, दिन में चलें, कैसे भी चलें, लेकिन सुरक्षा के तो जिम्मेदारी कुछ आपके भी है कि हम सुरक्षित हैं सरकार में, तो अपनी भी कुछ सेफ्टी की जिम्मेदारी होती है। अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी मतलब आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अभी योगी सरकार ने एक जियो निकाला है कि लड़कियां शाम को 6 बजे तक घर आ जाएंगे, जो 9 बजे 10 बजे तक जाती हैं। अब मार्केट में आप देखती हैं ना कि 6 बजे के बाद किस जात धर्म की लड़कियां जो है मार्केट में ज़्यादा घूमती हैं, अर्ध वस्त्रों में कौन से ज़्यादा घूमती है ना। अब एक धर्म वर्ग का लोग हैं, 6 बजे तक उनकी औरतें और लड़कियां अपने घर पे आ जाती हैं। कौन सा धर्म की? एक वर्ग है चैनल पे, आप समझ लीजिए कि उनके घर के अगर लड़की ड्यूटी कर रहे हैं, शाम को 6 बजे तक आ जाएंगे, 9-10 बजे ओवर टाइम नहीं करती हैं। स्कूल जा रहे हैं तो शाम को 6 बजे आ जाएंगे, 9-10 बजे वाला एक्स्ट्रा क्लास नहीं करती हैं। ये आप भी जान रहे हैं। तो इसलिए सब कुछ सेफ्टी का एक सिस्टम है और लड़कियां सम्मानित हैं। हर आदमी से कहेंगे कि आप नज़रें और नज़रिए चेंज करके रखें, जिससे कि जो है खुद अपराध खत्म हो जाए।
अगर नज़रें और नज़रिया चेंज हो जाए तो वहाँ हथियार की ज़रूरत नहीं, सब हो जाएगा। अगर आपके अंदर संस्कार और शिक्षा आ जाए। अब काम आतुर बोल हम भय अब न लज्जा, काम आतुर व्यक्ति को भय और लज्जा तो होती नहीं है जी। उदाहरण बहुत सारे मिल जाएंगे। जी। तो अगर भय और लज्जा में आदमी जिएगा तो सब कंट्रोल में रहेगा। जब लोग भय और लज्जा खत्म कर देते हैं तमाम अपराध होते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।